ममता बनर्जी का धरना जारी है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है। ममता बनर्जी इसे अपनी जीत मान रही है। मुख्तलिफ पार्टी के लीडरों का ममता के इस धरने पर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। उनको 20 तारीख तक जो हमारा दोबारा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, उससे पहले राजीव कुमार जी को शिलोंग में जाके सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा और सारे इन्वेस्टिगेशन में मदद करनी पड़ेगी। तो अभी ममता जी ने भी ये कहा है कि उनको उनके जो लीडर्स है, मतलब हमारा जो लीडर है, उनके कौन लीडर है अभी ये देखेंगे। देश की व्यवस्था को चैलेंज है ये रवैये से, ये लोकतंत्र को भी खतरा हो सकता है, इसी रवैया है। ये बात और प्रमाणित हो जाती है कि वहाँ कुछ छिपाने को है, देयर समथिंग टू हाइड। और दूसरी रोचक बात यह है कि जो महागठबंधन के बहाने सब इकट्ठे आ रहे हैं, ये ममता बनर्जी को ही अपना प्रतिनिधि चुनने का तय कर लिया है। तो इस प्रकार से तो आपसी प्रतिस्पर्धा का ये गठबंधन है, इसका क्या हशर होता है, बड़ा दिलचस्प खेल रहेगा। सारा देश देख रहा है कि ये ममता जी का पॉलिटिकल ड्रामा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब सीबीआई जांच कर रही है तो राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वो जांच एजेंसी को सहयोग करे और निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करे। देखो, किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, यहाँ पर सवाल है गवर्नमेंट जो एक ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर इंटरफियर करके अपने अपोजिशन पार्टी के लोगों को दबाने की जो कोशिश कर रहे, उन तत्वों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक ऑफिसर या किसी एक पार्टी के लिए नहीं। जो ऑटोनोमस बॉडीज है, उनकी जो गरिमा थी, उसको जो कम करने की कोशिश ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। दिस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर वाज गिवन in 2014, and the last 58 months nothing was done by Modi government at the center to nab culprits in the Sharda fund and Roswali scams. Now just before elections they are doing this just to take political mileage. इसका मतलब है कि सीबीआई ठीक थी और सीबीआई कहीं रॉन्ग बॉक्स में नहीं है, और ये देश को भी समझ में आएगा कि ममता बनर्जी ने संविधान का किस तरह से उल्लंघन किया है और संविधान की हत्या की है और देश को गुमराह किया।